अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास 9 की इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आज हम डिस्कस करेंगे द सिलेबस ऑफ फर्स्ट यूनिट। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हम पूरे साल को जो हमने डिवाइड किया हुआ था टाइम के मुताबिक, हम पूरे साल में 4 यूनिट्स पढ़ाते हैं, मतलब उसके मुताबिक पूरे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 9 क्लास क्योंकि आप जानते हैं बेटा बोर्ड की क्लास है, तो इसमें हमारे पास सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग यूनिट्स में, ये मत समझिएगा कि एग्जैक्टली सेम होगी, बट लेट्स सी कि हमारे पास फर्स्ट यूनिट में क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट बुक में क्या आता है, मीन्स कि जो आपको बुक मिलती है, जो आपकी बोर्ड की बुक है, उसमें जो हमारे पास लेसन्स वगैरह मौजूद हैं वो हम उनमें से कौन कौन से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड पढ़ेंगे शाह अब्दुल लतीफ़। थर्ड पढ़ेंगे द नीम ट्री, यह हमारे पास पोम है, एल्सा काजी ने लिखी है। फोर्थ है मोहनजोदाड़ो, ये भी चैप्टर है हमारे पास। नेक्स्ट है हेलन केलर, अगेन फिफ्थ चैप्टर। सिक्स वन इज़ डैफोडिल्स, कि हम डैफोडिल्स पढ़ेंगे, ये पोम है। और हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पास अल्लामा इकबाल। अब स्टूडेंट्स बेटा ज़रा नोट कीजिएगा कि यहाँ तक अगर हम नोट करें, या आपको मैं कर्सर से भी दिखा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ लेसन्स हैं 21। और हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो हम फर्स्ट यूनिट में कितने पढ़ रहे हैं बेटा, 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 पोम्स हैं और 5 चैप्टर्स हैं। इज़ दैट क्लियर? बात है कि हम ग्रामर में, अच्छा इसमें हम ऑब्वियस सी बात है बेटा जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने होंगे, जो उनकी रीडिंग वगैरह करनी होगी, वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा। बट लेट्स सी कि हमारे पास इसके अलावा हम ग्रामर में और क्या पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेट सी बात है बेटा ग्रामर वगैरह भी आती है तो हमको वो भी कवर करना होता है। ग्रामर में हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रामर में हमारे पास सब्जेक्ट। अच्छा ना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स? भाई सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके पढ़ाएंगे, लेकिन खैर वो जब पढ़ेंगे तो आपको इतना अभी से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो कि टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट है उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा आप लोग बचपन से कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई नाउन है, ये प्रोनाउन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअली हमारे पास जो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है वो अलग किस्म की होती है। लाइक हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई किस तरह से कोई सेंटेंस आया हुआ है, मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं कि ही इज़ अ गुड पर्सन, तो क्या पता आपके पास MCQs में यूँ आ जाए भाई कि गुड जो है वो कौन सा आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच है। तो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी होती, आपको आइडेंटिफाई करना आपका असल यहाँ पर मकसद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसेज। अच्छा भाई देखो टेंसेज कौन कौन से हैं ज़रा देखो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। देन आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। देन है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। कंफ्यूज मत होना भाई, ये मत समझना कि सर ने पता नहीं क्या लिखवा दिया, सही है। तो ये 3 टेंसेस ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे। हमने सिर्फ बिल्कुल बेसिक पढ़नी है, आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, काम ऑब्वियसली वाले बेटा आप ही लोगों ने करना है, ठीक है ना। नाउ लेट्स कंटिन्यू, आगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम देखें एसेज। अब एसेज में कौन कौन से आएंगे हमारे पास, अब जब ऑब्वियसली बात है आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम कौन सा आपको जो मोस्ट कॉमन एसेज होते हैं पहले हम वो कवर करते हैं। एक है माई फेवरेट पर्सनैलिटी। अब अगर आप चाहो तो भाई आप एक और ऐसे होता है कि नेशनल हीरो वगैरह वो याद कर लोगे तो उन पर भी लिख सकते हो, लेकिन वही आगे बच्चा आगे निकल सकता है भाई जिसकी अपनी ओन वर्डिंग अच्छी हो। और कौन सा टॉपिक है माई एम इन लाइफ, मेरी जो माई एम्बिशन इन लाइफ, या व्हाट आई वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, या फिर द प्रोफेशन आई लाइक द मोस्ट वगैरह, ऐसा करके भी आप पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट है माई हॉबी। नेक्स्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और यहाँ पर हम अच्छा एसेज और हैं, ये मत समझना कि सिर्फ ये 4 ही पढ़ने हैं, और भी हैं, लेकिन अभी के लिए हम इन 4 को कवर करेंगे, सही है। अब आते हैं एप्लीकेशंस के। एप्लीकेशंस के हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, उसमें आएगी हमारे पास एक सिक लीव की बीमारी की वजह से। नेक्स्ट है उम्रा लीव, उम्रा करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रदर्स मैरिज, भाई की शादी के लिए आपको एप्लीकेशन के अंदर की जो करनी है लीव के लिए। और नेक्स्ट है टू विज़िट अ बुक फेयर, क्या मतलब कि जो मेला वगैरह लगा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं बुक फेयर लगता है, उसके लिए आप मतलब कि जाना चाह रहे हो तो आपको लीव चाहिए। और मतलब अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई नेसेसरी जो मतलब कि अरेंजमेंट्स वगैरह आप वो करें। और लास्ट क्या है बेटा हमारे पास फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में, वो है हमारे पास क्या, ईडियम्स एंड फ्रेजेस।
बेटा ये हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने आई थिंक मोर देन 200 प्लस हैं, लेकिन हम 1 to 50 तक पढ़ेंगे, दैन फिर अगले यूनिट्स मोर पढ़ेंगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह। बट दैट्स इट बेटा, आप लोगों का यही था मतलब कि यूनिट 1 का सिलेबस। देखने में क्या पता कुछ बच्चों को ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन बेटा कोई ज़्यादा नहीं है, जब पढ़ना शुरू करेंगे आराम से कवर होगा, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट बेटा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछिए कमेंट वगैरह करके। बट सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।